सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है जग जीवन में जो चिर महान। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बालक है यानी कि जो कवि हैं, वो बच्चों के माध्यम से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, यानी कि जगजीवन में कौन महान होते हैं, जिसमें सौंदर्य होता है, सत्य प्राण होते हैं, यानी कि वो हमेशा सच बोलता है। मैं उसका प्रेमी बनूं, यानी कि मैं ऐसे इंसान की तरह बन सकूं, मैं ऐसे इंसान का प्रेमी बनूं जो हमेशा सत्य बोलता है और हमेशा सौंदर्य रूप उसका नजर आता है, जिससे मानव हित हो समान, यानी कि जो मानव हित को क्या मानता है, समान मानता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कह रहे हैं कि जिससे मिले जीवन में शक्ति, यानी कि ऐसी शक्ति हमें दो भगवान की, मतलब ऐसे इंसान से हमें मिलवाओ जिससे हमें जीवन में शक्ति मिले। छूटे भय संशय अंधभक्ति, यानी कि जो हमारी अंधभक्ति है, अंधी भक्ति है, उससे हमें छुटकारा मिले। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, यानी कि मैं ऐसा प्रकाश बनूं, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा प्रकाश बने जिससे हम अखिल व्यक्ति बन पाए। दिशी दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। तो यहाँ पे जो कवि हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि दिशी दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार, यानी कि मैं हर दिशा में क्या प्रसार सकूं, प्रेम प्रभाव प्रसार सकूं। हर भेदभाव का अंधकार का, यानी कि हर भेदभाव को, अंधकार को, सबको मिटा सकूं। मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, यानी कि मैं किसका द्वार खोल सकूं, मानव के उर के स्वर्ग का द्वार खोल सकूं, यानी कि मानव के अंदर जो इंसानियत है उसके द्वार को मैं खोल सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकूं, विश्व में फिर से एक बार नवजीवन का विहान ला सकूं। यानी कि इस कविता के माध्यम से बच्चों, ये जो कवि हैं वो भगवान से अमरदान मांग रहे हैं, ऐसा वरदान मांग रहे हैं जिससे वो ऐसे इंसान बन सके जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता है, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, अच्छा काम करता है। इस प्रकार का इंसान कभी बनना चाहते हैं और बच्चों के माध्यम से, बालकों के माध्यम से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा इंसान बनाओ जिससे हम इस दुनिया के सभी अंधेरे को दूर कर सके। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।